हेलो 12th क्लास, वेलकम बैक ऑन सह कॉमर्स क्लासेस। सो 12th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ अकाउंट की एक और नई वीडियो के साथ। अकाउंट में हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म बेसिक कंसेप्ट। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म पार्टनरशिप डीड तैयार नहीं करती, मीन्स अगर कोई भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है या वो एब्सेंट है, तो उस केस में हम कौन कौन से रूल्स को फॉलो करते हैं। ये सब पढ़ने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शंस। सो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 30 के अकॉर्डिंग कोई भी पार्टनरशिप फर्म किसी भी माइनर कौन होता है, बिलो 18 ईयर 18 साल से नीचे के पर्सन को वो पार्टनरशिप के अंदर एडमिट कर सकते हैं, मींस उसको पार्टनर बना सकते हैं इफ जितने भी पार्टनर हैं उस फर्म के अंदर वो सभी एग्री हैं। तो कंडीशन क्या होती है कि अगर सभी पार्टनर्स ये चाहते हैं किसी भी 18 ईयर से नीचे के पर्सन को वो पार्टनर्स बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30। ये सेक्शन आपको सारे याद करने हैं। इनमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेक्शन 31 क्या है, सेक्शन 30 क्या है, या माइनर के लिए कौन सा सेक्शन होगा कि जहां पर हम किसी भी माइनर को पार्टनर बना सकते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म के लिए। तो ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि ये अगर 12th क्लास के साथ साथ आगे भी आपके कॉमर्स लोगे तो उसमें आगे चलते ही जाने ही है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके चलोगे और सभी को अच्छे से समझोगे, अच्छे से याद करोगे। देखो, अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री। कोई भी माइनर एडमिट हो सकता है पार्टनरशिप के फायदे लाभ उठाने के लिए अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो। नेक्स्ट है सेक्शन 31। सेक्शन 31 ये कहता है कि बिना पार्टनर्स की परमिशन के बगैर या एग्रीमेंट में शो किए बगैर या बिना एग्जिस्टिंग पार्टनर के कॉन्सेप्ट के बगैर कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट नहीं हो सकता किसी भी पार्टनरशिप फर्म के अंदर। जो सेक्शन 30 है या तो ये एग्रीमेंट हो, सेक्शन 30 को फॉलो किया हो, या जितने भी पार्टनर हो उनके कॉन्सेंट के अकॉर्डिंग ही एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म के अंदर एडमिट किया जाएगा। क्लियर है। 30 तो ये कहता है किसी भी माइनर को तभी एडमिट करेंगे जब सारे के सारे पार्टनर्स एग्री होंगे। 31 ये कहता है कि कोई भी पार्टनर हो, चाहे वो माइनर हो चाहे वो अडल्ट हो, उसको तभी एडमिट किया जाएगा या तो जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनका कॉन्सेंट के अकॉर्डिंग हो, या उन्होंने पहले एग्रीमेंट के अंदर ये डिफाइन किया हो कि हम जब चाहे किसी भी एक पर्सन को पार्टनर बना सकते हैं। क्लियर है। अ पर्सन may be admitted as a partner either with the consent of all the existing partner or in accordance with an express agreement among the partners। क्लियर है। नेक्स्ट देखो सेक्शन 32। सेक्शन 32 अभी तक तो हम एडमिशन की बात कर रहे थे। सेक्शन 32 के अंदर बात की गई है किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट की, कि किसी भी पार्टनर को तभी रिटायरमेंट किया जाएगा या तो उसका टाइम पीरियड हमने एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड तैयार की थी उसके अंदर मेंशन हो, या जब सारे के सारे पार्टनर्स जो जिसको रिटायर करना उसके अलावा चाहते हो। दैट मीन क्या हो जाएगा कि सेक्शन 32 ये कहता है कि किसी भी पार्टनर को तभी रिटायर किया जाएगा जब या तो सारे पार्टनर्स एग्री हो या उसका कितने साल के लिए वो पार्टनर बना है ये एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखा हो। ओके। अ पार्टनर may retire from the firm either with the consent of all the other partners in accordance with an express agreement among the partners। ठीक है, क्लियर। या तो सभी पार्टनर चाहते हो हाँ भाई हो जाएगा तो रिटायर, कोई बात नहीं होने दो, या फिर उन्होंने अपने एग्रीमेंट के लिए उसका ड्यूरेशन लिखा हो कि वो 4 साल के लिए पार्टनर है, 5 साल के लिए, 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए। ठीक है।
या उन्होंने लिखा कि अपनी इच्छा से ये रिटायरमेंट ले सकते हैं। क्लियर है? सेक्शन 32 क्लियर है? अब देखो सेक्शन 69। सेक्शन 69 के अंदर बताया गया है किसी भी फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना ऑप्शनल होता है, ना कि कंपलसरी। सेक्शन 39 क्या कहता है कि किसी भी फर्म को रजिस्टर करवाना ऑप्शनल होता है, पार्टनर्स की मर्जी होती है, ना कि कंपलसरी होता है। कोई भी एक्ट, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, ये कहता है कि नहीं, तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो रजिस्टर करवा सकते हो अपनी फर्म को, नहीं तो कोई जरूरी नहीं। कोई भी ये कंपलसरी रूल नहीं है। ओके, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। ये ऑप्शनल होता है कि तुम चाहते हो तो अपनी फर्म को रजिस्टर करवा लो, अदरवाइज नहीं। उसके बाद आता है सेक्शन 35। सेक्शन 35 देखो कि तुमने ये नहीं बता रखा कि तुम्हारी फर्म कब डिसॉल्व होगी। ये कहता है अगर आपने ये लिख रखा है कि पार्टनरशिप, किसी भी पार्टनर्स के या जितने भी पार्टनर उनकी डेथ हो जाए, या किसी भी पार्टनर की जो मेन हेड है उसकी डेथ हो जाए, तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। नहीं, यहां पर फर्म का डिसोल्यूशन अगर आपने लिख रखा है, पहले मेंशन कर रखा है पार्टनरशिप डीड के अंदर, तभी उसको डिसॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज किसी भी पार्टनर की डेथ का पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता। क्लियर है? सेक्शन 35, अनलेस अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर पार्टनर्स एग्री नहीं होते ये मेंशन करने के लिए, अ फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ पार्टनर, तभी पार्टनरशिप फर्म को किसी भी पार्टनर की डेथ या जो मेन हेड है उनकी डेथ के ऊपर बंद कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर ऐसा कुछ मेंशन नहीं कर रखा तो जितने भी पार्टनर्स बचे हैं उनसे वो पार्टनरशिप फर्म चलती रहेगी। क्लियर है? तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जो आपको याद रखने हैं, ये रिलेट करके चलते हैं पार्टनरशिप से। सो आगे आप पढ़ोगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह सोल्व करोगे तो उसके अंदर भी इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो अच्छे से पढ़ना, आपको कहीं भी नहीं, किसी भी पॉइंट को नहीं छोड़ना। 5 ही तो है, बहुत ही इजी है वो भी। ठीक है? सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू टॉपिक ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। आने वाली क्लास को बिल्कुल भी मिस ना करें, आज वाली क्लास को परफेक्टली समझ लें। कहीं कोई डाउट रहता है तो उसी टाइम मुझे कमेंट करके बता दिया करो, जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं आपके डाउट को क्लियर करूंगी। आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ ही साथ लाइक करें क्लास को अगर पसंद आए तो, अच्छी लगे तो अदर स्टूडेंट के साथ भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिस तरीके से आपको बेनिफिट मिल रहा है अदर स्टूडेंट को भी मिलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।